सच क्या है। भले ही सीसामऊ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है, लेकिन चुनावी रण में शहर भर के योद्धा हैं। प्रदेश और देश स्तर के मुद्दे मुखर हैं। एक तरफ राजनीतिक दलों के बीच नए नए नारे गढ़े जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक एक सीट पर रणनीति को धार दी जा रही है। सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी ने 2022 में अपना कब्जा जमाया था। यहां से इरफान सोलंकी जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचने में सफल रहे थे। इस बार सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसते हुए उम्मीदवार उतार दिए हैं। हिंदी खबर ने सीसामऊ की जनता से जानने की कोशिश की कि चुनावों में लोगों के मुद्दे क्या हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें सबसे हॉट सीट सीसामऊ की मानी जा रही है। ये हॉट सीट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक लंबे समय तक गढ़ रहा है। इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं और बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है। वही सुरेश अवस्थी जो 2017 में जो है इरफान सोलंकी के खिलाफ लड़े थे और कम ही मार्जिन से चुनाव हारे थे। इस बार फिर उन पर भरोसा जताया है बीजेपी ने और सुरेश अवस्थी जो नसीम सोलंकी के सामने मैदान में है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं यहाँ पर जो सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से हैं। बाई इलेक्शन हो रहा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बार क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को देखते हुए वो इस बार वोट करेंगे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जसीम खान। नसीम, क्या लगता है इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, बाई इलेक्शन हो रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे पर किन मुद्दों को देखकर आप लोग वोट करेंगे? मुद्दा जो है हम लोग का ये रहेगा कि जो है इससे पहले माननीय इरफान सोलंकी जी जो थे उन्होंने भी काम कराया है और जो नसीम सोलंकी जी प्रत्याशी हैं उनसे भी उम्मीद यही है कि वो भी ये काम कराएंगे। जैसे कि 25 सालों से सीट सोलंकी परिवार में है, अब की साल भी सीट उन्हीं के खाते में जाएगी। बीजेपी ने 2017 में जो प्रत्याशी थे सुरेश अवस्थी, जो कि इरफान सोलंकी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, 2017 में वो हारे थे, फिर विश्वास जताया, फिर उनको टिकट दिया। क्या आपको लगता है क्या सुरेश अवस्थी कुछ कर पाएंगे? सुरेश अवस्थी जी देखिए 2 बार हार के आए हैं। एक बार आर नगर में हारे हैं, दूसरी बार सीसामऊ में चुनाव हुए उसमें हारे हैं, तीसरी बार भी वो हार ही के जाएंगे। क्योंकि जो है जो ये कटो के जो नारा है वो कामयाब नहीं हो पाएगा। सीसामऊ विधानसभा जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली है। इससे पहले जो विधायक इरफान सोलंकी थे उन्होंने भी काम कराया है, कोई भेदभाव के नहीं कि वो हिंदू है ये मुसलमान है। 50 लाख रुपए अभी उन्होंने पी रोड वाला जो मंदिर है वहाँ दान दिए हैं और उम्मीद है कि नसीम सोलंकी जी से भी वो भी विकास कराएंगी। जैसे इस चुनाव में जो देखा गया कि जिस तरीके से मंदिर पॉलिटिक्स भी काफ़ी देखने को मिली। नसीम सोलंकी जब जनसंपर्क कर रही थी तो वो जो वनखंडेश्वर मंदिर है सीसामऊ में स्थित है वहाँ गई, उन्होंने पूजा अर्चना करी, जलाभिषेक किया। हालांकि उसका विरोध भी जो है जो मौलाना हैं रिजवी, उन्होंने बरेली के, उन्होंने उसका विरोध किया, एक फतवा जारी किया। क्या कहना है उसका? अब कहना तो यही है कि भाई वो घरेलू महिलाएं, उन्हें कुछ पता है नहीं, अभी नई है वो। अब उनको जैसा कहा कि उन्होंने किया। और भी लोग हमारे साथ में हैं इसी विधानसभा के। क्या नाम है आपका? यूसुफ अली खान। यूसुफ, क्या लग रहा है आपको कि चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से भी पूरी ताकत झोंकी गई है, समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा है जो इरफान की पत्नी है। इरफान सोलंकी हालांकि जेल में बंद है और ये सीट जो है लगभग तो कहा जाए लंबे समय तक समाजवादी पार्टी गढ़ रहा है। इरफान यहाँ से 2012, 17, 22 में लगातार जीते आए हैं। क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को देखकर इस बार आप लोग वोट करें? देखिए, मुद्दे जो हमेशा चुनाव होते हैं मुद्दे सेम होते हैं और चुनाव के बाद मुद्दों पे कभी काम होता नहीं है। अच्छा, ये चूंकि उपचुनाव है, अब इसमें जो है वर्चस्व की जंग है कि भाजपा जीती है कि साइकिल। अब साइकिल से जो है इरफान सोलंकी की वाइफ नसीम सोलंकी चुनाव लड़ रही हैं। अच्छा, प्रत्याशी नसीम सोलंकी हैं और सुरेश अवस्थी जी हैं। प्रत्याशी कोई ख़राब नहीं होता है, प्रत्याशी ठीक अच्छे होते हैं और आदमी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है कि हम जीत जाएँ। क्योंकि अब जो है सुरेश अवस्थी जी भी मुस्लिम क्षेत्र में आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। अब लेकिन वोटिंग वाले दिन उनका प्रचार और उनकी मेहनत कितनी कामयाब होती है कि वोटिंग वाले दिन उनको कितना वोट मिलता है यहाँ से, ये तो बाद में पता चलेगा। अब क्योंकि जनता अपनी ज़बान खोल नहीं रही है और अपनी मुट्ठी नहीं खोल रही है, जो कहा जाता है, कहावत है कि मुट्ठी खोल नहीं रही है। और है कि जिस तरीके से बीजेपी ने पहली बार मुस्लिम क्षेत्रों में कैंपेनिंग करी, पहली बार 95 बूथ अध्यक्ष बीजेपी ने मुस्लिम बनाए हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं जो एक तरीके से जो मुस्लिम समुदाय है
उस पर अपना वोट में सेंध लगाने की कोशिश जो है वो करना चाह रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या मुस्लिमों की इसी सीट पर है। नहीं, अगर संख्या की बात करेंगे तो संख्या जो है बराबर अगर रेशो निकालेंगे तो लगभग सेम है। लेकिन उसके बाद भी अगर प्रत्याशी को, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है भाजपा की तरफ रुझान नहीं करता, कम करता है, तो वो लामौला वो साइकिल की तरफ जाएगा, नसीम सोलंकी की तरफ। लेकिन प्रत्याशी पूरी मेहनत करता है ना, कि अभी हमने आपसे कहा कि सुरेश अवस्थी जी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब उस दिन वो वोट पाते हैं कि नहीं पा पाते हैं वो बात अलग है। और चूंकि हिंदू समाज भी बहुत संख्या में सोलंकी परिवार का बहुत बड़ा फैन है। आप ये समझिए 17 साल पीछे चले जाइए आप तब भी, और हमसे ज़्यादा आपके पास आंकड़े हैं, तो मुस्लिम क्षेत्र में तो उनको वोट मिलता ही मिलता है, हिंदू क्षेत्र से भी उनको बहुत वोट मिलता है। अब चूंकि ये उपचुनाव है, अब इसमें कितना मेहनत वो कर पाएंगी, और चूंकि एक लेडीज़ है, उनके साथ देखिए उतने लोग नहीं जुड़े हैं जो कि इरफान सोलंकी के टाइम पे उनको चुनाव लड़ाते थे। अब वो अकेली हैं, अब वाजपेयी जी साथ दे रहे हैं, बाकी जो संगठन है समाजवादी का वो उनका साथ दे रहा है। वो कितनी मेहनत अकेले कर पाएंगी या कितनी वोट ला पाएंगी, अब ये तो जनता ही के दिल में है, और जनता जो। तो देखिए किस तरीके से और लोग हैं हमारे साथ, और इसी समूह के ही लोग हैं। आपका क्या नाम है? यूनुस खान। यूनुस, क्या लग रहा है, देखिए चुनाव हो रहा है, चुनाव में बीजेपी का एक नारा था बटोगे तो कटोगे। इसके बाद समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने नारा दिया कि जुड़ोगे तो जीतोगे। 20 तारीख को चुनाव है, इलेक्शन जो 13 तारीख को होना था वो 20 तारीख को हो रहा है। मुस्लिम क्षेत्र में बीजेपी भी बराबर जो है घूम रही है, अपने पक्ष में वोट करने के लिए जो है लगी हुई है, लेकिन जो एक नारा है वोट बटोगे तो कटोगे, तो क्या आपको लगता है कि आने वाली जो 20 तारीख है, आने वाली जो 20 तारीख है, इसमें आप बटेंगे या जुड़ेंगे? ये जो विधानसभा है, इसमें इस नारे का इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है जहाँ पे आप खड़े हैं, और 17 साल से ये सीट उन्हीं के पास है। 17 भी छोड़िए, 27 साल से, तो यहाँ ऐसा कोई उनको फर्क नहीं पड़ेगा इस नारे से। चुनाव हो रहा है 27 साल में पहली बार बाई इलेक्शन इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद यहाँ पर हुआ। उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। बीजेपी की तरफ से सुरेश अवस्थी जो 2017 में हारे थे, वो उनके सामने उनके मुकाबले में जी। इस बार का जो परिदृश्य है वो कैसा है पिछली 2022 की बात करें? चुनाव तो अच्छा है, अच्छा चल रहा है, फिलहाल बेहतरीन चल रहा है। भैया महंगाई की वजह से महंगाई थोड़ी कम होना चाहिए, यह है कि महंगाई हम लोग को भैया इस तरह, और बाकी सब बढ़िया चल रही है सरकार। बात की जाए, देखिए कि जिस तरीके से बीजेपी भी कैंपेन कर रही है, गलियों में जा रही है, ठीक कर रही है, नेताओं को लेके जा रही है, बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है, बीजेपी मुस्लिम का क्षेत्रों में जा रही है। प्रचार इस बार भी जो बूथ अध्यक्ष हैं बीजेपी ने 95 बूथ अध्यक्ष बनाए पहली बार। ऐसा क्या लगता है आपको कि क्या बीजेपी को कुछ मुस्लिम क्षेत्रों से मिलेगा? वोट मिलेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, अच्छा खासा वोट मिलेगा। नसीम भी तो मुस्लिम है, नसीम मुस्लिम नहीं भी होते तब भी मिलता है। और भी लोग हैं हमारे साथ में, कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो ये यहाँ पर हैं, कुछ लोग हैं, और अभी जो दुकान है वहाँ पर भी चलते हैं। ये एक बाजार है और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। देखिए एक दादा बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे इस बार रहेंगे, किन मुद्दों को देकर वो चुनाव में इस बार वोट करेंगे। तो क्या नाम है आपका दादा? मेरा नाम नसीर अहमद और मुन्ना पंखे वाले। अच्छा नसीर जी, क्या इस बार जो विधानसभा को चुनाव हो रहा है 20 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों को देकर वोट करेंगे? भैया मुद्दे रोजी रोटी के होना चाहिए, उसके अलावा और क्या होना चाहिए? रोजी रोटी ही मिलना चाहिए। महंगाई जो चरम सीमा पर चलती जा रही है वो कम होनी चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, वो चाहे वो भाजपा जीते या सपा जीते। रोजी रोटी मजदूर को चाहिए, रोजी रोटी काम। ये गढ़ समाजवादी पार्टी का रहा है 2017-22 में, जो समाजवादी पार्टी 27 साल से रहेगा। नसीम सोलंकी उनकी वाइफ मैदान में है, और जो है सुरेश अवस्थी बीजेपी की तरफ से हैं। क्या लगता है? वो तो भैया सोलंकी ही जीतेगी, नसीम सोलंकी। बीजेपी भी हाँ, वो अपना पूरा वो उसको तो चाहिए सीट, ये हर हाल में अपने चाहिए। इरफान सोलंकी जेल में है, क्या इरफान के साथ जो भी हुआ या इरफान के मुकदमे? व्यक्तिगत मुद्दा, इरफान ने कुछ कहने का लायक काम ही नहीं किया मुस्लिम क्षेत्र में, तो वो क्या उनके साथ हुआ हमें क्या मालूम। बूथ अध्यक्ष पहली बार बीजेपी ने 95 बूथ अध्यक्ष बनाए, तो क्या लग रहा है कि क्या वो सेंधबारी कर पाएगी? काम करेगी, ऐसा थोड़ी जीतेगी, तो वो भी अच्छा काम करेगी।
सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में जीत की राह पर मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित मतदाताओं के बीच उलझी हुई है। बीजेपी ने 1991 में इस सीट पर पहली बार जीत दर्ज की थी, लेकिन 2012 से इस सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा है, जिसके बाद बीजेपी ने इस बार जीत दर्ज करने के लिए अपना भरोसा सुरेश अवस्थी पर किया है। विकास का मुद्दा हिंदू क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है, और विकास के नाम पर अगर आप देखने जाएंगे तो कहीं उनका पत्थर भी दिखाई नहीं पड़ेगा पूरी विधानसभा में। और यहाँ की जनता निश्चित तौर से विकास के लिए परेशान हो। जो उपचुनाव है, कोई सरकार का बदलने का तो चुनाव है नहीं। अगर यहाँ पर भाजपा का विधायक होगा तो विकास होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव का रण सज गया है। एक तरफ राजनीतिक दलों के बीच नए नए नारे गढ़े जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक एक सीट पर रणनीति को धार भी दी जा रही है। इन 9 सीटों पर कानपुर की सीसामऊ की सीट काफी चर्चित है। इस सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट से इरफान सोलंकी की जीत हुई थी। इरफान को सजा मिलने के बाद यहां से उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हिंदी खबर ने नसीम सोलंकी से खास बातचीत की है और उनसे चुनाव में उनकी प्राथमिकता जानी है। किस प्रकार के चुनाव इस टाइम आ गए, चुनाव आ चुके हैं, चुनाव में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? तैयारी बड़ी अच्छी मेहनत हो रही है, तैयारी भी खूब अच्छी हो रही है। लोगों से मिल रहे हैं और डोर टू डोर जाके आशीर्वाद मिल रहा है, दुआएं मिल रही है, अच्छी तैयारी है। आप घरेलू महिला हैं, आप जी। राजनीति में नहीं आई थी, कोई विधायक जेल में है, किस तरीके की चुनौतियाँ हैं? चुनौती ये नहीं है तो इसीलिए थोड़ा सा है, पर बाकी सब लोग हैं, मिलकर साथ में काम हो रहा है। चुनौती तो इसको हम बहुत नहीं मान रहे हैं, क्योंकि सीट जो है जीती हुई तो थी। 2022 में सीसामऊ की जनता ही ने जिता के भेजा था। अपनी सीट को दोबारा जीतने की कोशिश है, बाकी चुनौती कुछ नहीं। मंदिर जाने का देखिए कोई प्लान नहीं था, वो अचानक जाना हुआ, तो अब हम इतना उस पर बोल चुके हैं। खैर बार बार हमारा यही, और कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हकीकत भी यही है कि हम वहाँ से निकल रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि हो लीजिए, हमारी आस्था वहाँ से जुड़ी है, तो हम जो मेरी लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे उनकी खुशी के लिए जाने में कोई एतराज़ नहीं है। क्या मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों पर? मुद्दे देखिए, बहुत जो अहम मुद्दा है वो विकास का भी है। काम भी, डेवलपमेंट हुआ नहीं 2 साल से, तो ये जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो भी इनको जो अब हमें चीज़ें दिख रही हैं कि काम भी नहीं हुआ 2 साल में। और उसके बाद सबसे मेन मुद्दा तो ये भी है कि विधायक जी को जेल में क्यों रखा हुआ 2 साल से, और ना उन्होंने कहीं कोई मुकदमे भी झूठे, सारी चीज़ें। तो यही बहुत बड़ी है कि आप सीसामऊ की जनता फिर जवाब देगी इंशाल्लाह कि मेरा विधायक सही था। जहाँ भी जाते हैं बुजुर्ग, खासतौर पे महिलाओं में बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।